मीडियम वेव 300.3 मीटर यानी 999 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत निर्झर। ये वो शब्द हैं जो कभी आपके जीवन का अभिन्न अंग रहे होंगे। मेरी पसंद सैनिकों के लिए, बाल वाटिका, युवाणी, ग्राम जगत, ऐपण, घर संसार, आपके अनुरोध पर महफिल, भूले बिसरे गीत जैसे कार्यक्रमों से सजा आकाशवाणी अल्मोड़ा हमारे शहर की विशिष्ट पहचान है। शहर में ब्राइटन कॉर्नर के पास स्थित ये नीली छत जब भी दिखती है तो मन अलग ही खुशी से भर जाता है। चिट्ठी और पोस्टकार्ड के दौर में जब लोग आकाशवाणी से अपना नाम सुनने को बेसब्र रहते थे, तब इस केंद्र से वीना तिवारी, गंभीर दारमिज, मोहन सिंह रिठागाड़ी, गोपाल बाबू गोस्वामी, चंद्रकला जोशी, माहेश्वरी बिस्ट, रमेश जोशी, शंकर दत्त उप्रेती, दीवान कनवाल, नंदलाल आर्या, कृष्ण मोहन सिंह बिस्ट, प्रहलाद मेहरा, हीरा सिंह राणा जैसे लोकप्रिय गायकों के स्वर गूंजते रहते थे। अल्मोड़ा के वरिष्ठ जन बताते हैं कि जिस स्थान पर आज आकाशवाणी है वहाँ पहले डीएम कार्यालय हुआ करता था। बाद में आकाशवाणी की बिल्डिंग बनी। अब आप आकाशवाणी से दुनिया के किसी भी कोने से न्यूज़ ऑन AIR ऐप द्वारा जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की वार्ताएं प्रसारित होती रहती हैं। जून 2021 में आकाशवाणी अल्मोड़ा को FM से जोड़ा गया। FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर आप आकाशवाणी सुन सकते हैं और आकाशवाणी परिवार से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9411101122 भी उपलब्ध है। आकाशवाणी की सुनहरी यादों के बारे में सुनते हैं पूर्व सहायक केंद्र निदेशक श्री MS ब्रिजवाल सर से। सर्वप्रथम मेरा अभिवादन है सबको। जैसा कि आकाशवाणी अल्मोड़ा का विधिवत उद्घाटन 15 जून 1986 को हुआ था, आज भी मेरे स्मृति पटल पर वो अनाउंसमेंट, उस समय की उद्घोषणा करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ वो अविस्मरणीय है मेरे लिए। तो जो ओपनिंग अनाउंसमेंट है, आरंभिक उद्घोषणा इस प्रकार थी कि मीडियम वेव 300.3 मीटर यानी 999 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1908 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि तद अनुसार 15 जून 1986 अपराह्न के 3:10 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारी विशेष सभा आरंभ हो रही है। ये मेरी आरंभिक उद्घोषणा थी और उसके पश्चात मैंने इतना ही कहा था कि अल्मोड़ा तुम जो भी हो, तुम चाहे इतिहास के पृष्ठ पर रहे या भूगोल के नक्शे पर उतरे, तुम चाहे किस्सों में, चाहे कहानीकार की कहानी में, वार्ताकार की वार्ता में, चाहे कवि की कविता में, चित्रकार के चित्र में या साहित्यकार के साहित्य में, चाहे तुम नर्तक कलाकार के नृत्य में, तुम चाहे गायक गायकी के गीत में, तुम चाहे चिंतक मनन के विचार बिंदु में, चाहे राजनीति प्रशासक के केंद्र बिंदु में रहे, तुम चाहे भाषा में रहे या बोलियों में, तुम चाहे आलोचना में या समालोचना में, तुम चाहे परंपरा में रहे या अपनी आधुनिकता में, पर अल्मोड़ा तुम जो भी रहे, आज तुम्हारा स्वागत है, नमन है, प्रणाम है, क्योंकि आज तुम्हारा पहला प्रसारण है। जी हाँ, आकाशवाणी से विधिवत जो उद्घाटन अभी हुआ है 15 जून 1986 को, तब मेरी जो स्मृति में है, तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री BN गाडगिल ने दीप प्रज्वलित करके आकाशवाणी अल्मोड़ा का उद्घाटन किया। समारोह की जो अध्यक्षता की तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी ने की और सभी जो गणमान्य नागरिक थे, अभ्यागतों का जो स्वागत किया, तब के महानिदेशक आकाशवाणी के श्री सुरेश माथुर जी ने किया और अंत में जो धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया वो आकाशवाणी के मुख्य अभियंता NJ नायर जी ने किया। तो उस समय के जो तत्कालीन केंद्र निदेशक थे सुहास चौधरी साहब, सुहास चौधरी जी जो
जाने माने जो फिल्म के संगीतकार सलील चौधरी जी के भाई थे। हमारा सौभाग्य रहा कि उनके साथ काम करने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ और तब के केंद्र अभियंता रहे बीबी शर्मा, उनका भी एक व्यापक अनुभव रहा। ये विशेष सभा जो है ये जीवंत प्रसारण यहाँ पर हुआ था, सजीव प्रसारण, यानी कि आँखों देखा हाल हम कह सकते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही रोमांचकारी रहा मेरे लिए। तो उस समय जो ड्यूटी ऑफिसर थे वो पंडित ईलाचंद जोशी, जो बहुत ही बड़े उपन्यासकार रहे हिंदी साहित्य के, तो उनके बेटे निखिल जोशी वो यहाँ पर प्रसारण अधिशासी के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने लॉगिंग की ड्यूटी रूम में बैठकर और एज एन ड्यूटी ऑफिसर उन्होंने काम किया। और दूसरे थे राम मूर्ति, जो आकाशवाणी कानपुर से यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी इसमें सहयोग किया और रात्रिकालीन जो प्रसारण सभा का काम संभाला वो शशि पंजाबी एक अनाउंसर आए थे आकाशवाणी इलाहाबाद से और एक अरुण कुमार आकाशवाणी लखनऊ से। तो इस तरह से एक पैनल बना दिया गया था। तो उन्होंने आकर जो है प्रसारण को संभाला। पहले तो एक ही सभा होती थी, रात्रिकालीन सभा होती थी, सायंकालीन सभा होती थी। उसके पश्चात फिर प्रातःकालीन, फिर दिन की सभा का शुभारंभ हुआ धीरे धीरे और इस तरह से क्रमशः विकास होता चला गया। और इसमें जो सुहास चौधरी जी के साथ थे केशव पांडे, वो भी दिल्ली से पधारे थे। उस दिन जो ये उद्घाटन समारोह हुआ वो आकाशवाणी के ठीक जो गलियारे में जो कॉरिडोर है वहीं जो पहले प्रवेश द्वार के पास जो एक छोटा सा एक मंच वहाँ पर बनाया गया और भीड़ काफ़ी थी। और ठीक 3:10 और जो 45 सेकंड के बाद करीब आधे घंटे के बाद फिर जो आकाशवाणी लखनऊ के गान वृंद कलाकारों ने अपना वृंद गान प्रस्तुत किया। फिर माँ सरस्वती की वंदना उन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत की। उसके पश्चात बारिश इस कदर से हुई, लेकिन बारिश में भी लोग वहाँ पर बैठे रहे और जो गणमान्य व्यक्ति थे उसमें जैसे साहित्यकार रमेश चंद्र शाह जी को मैंने देखा और पश्चिम बंगाल और पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल स्वर्गीय बीडी पांडे जी, उनको भी मैंने दर्शक दीर्घा में देखा। तो ये तमाम दर्शक थे और अल्मोड़ा के तमाम लोग थे। जो कार्यक्रमों की शुरुआत हुई तो जैसे इसमें शैल स्वर इसका नाम दिया गया और जो कुमाऊनी गीतों का जो प्रसारण होता है, इस तरह से जो चिट्ठियाँ बहुत सी सारी आती थीं, जो श्रोताओं के पत्र। बीना तिवारी जी जो बहुत ही कुमाऊनी एक ऐसी गायिका रही जो धरोहर है हमारे लिए, तो उनके गीतों की बहुत फरमाइश आती थी। आज भी बहुत थोड़े बहुत वो गीत बचे होंगे और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा ये रही आकाशवाणी की एक आर्काइव्स बन जाए यहाँ पर, और वो आर्काइव्स का काम अगर हो जाता और भी अच्छी तरह से तो बहुत सारी धरोहर हमारे पास रहेंगी। तो कुल मिलाकर ऐसे बहुत से क्षण हैं, जैसे मृणाल जी, शिवानी जी की बेटी मृणाल पांडे जी, वो यहाँ पर पधारी जब वो एज ए CEO थी प्रसार भारती बोर्ड की, वो भी आकाशवाणी अल्मोड़ा पधारी। और भी कई लोग पधारे, बीजी जोग पधारे और एक संगीतकार रवि वो पधारे जिनका इंटरव्यू अख्तर रिजवी और धनंजय शाह ने लिया। तो इस तरह से तमाम हस्तियां यहाँ पर रही। और आकाशवाणी के जो कंसर्ट होते थे, रेडियो संगीत सम्मेलन, वो एक अपने आप में बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। 3 आकाशवाणी के रेडियो संगीत सम्मेलन यहाँ पर हुए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जो अख्तर रिजवी जो रामपुर के रहने वाले थे, यूँ कहूँगा कि अल्मोड़ा के ही हो गए थे, तो उनका जो महफ़िल जो कार्यक्रम था वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ मैं कहूँगा। इसी तरह से धनंजय शाह, उनकी भी आवाज़ बहुत बुलंद थी और राजेंद्र टमटा, उनका भी एक अपना स्टाइल था जो बोलने का अंदाज़। और इसी तरह से अभी जो अंजू पांगती हैं और भी कई जो हमारे कैजुअल आर्टिस्ट हैं, उनका भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है और धीरे धीरे और भी निखरता
जाएगा ये। और शांति शाह एक उद्घोषिका रहीं, तो उनका भी बड़ा अच्छा इसमें जब वो कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी, ख़ास तौर से भूले बिसरे गीत, जो पुराने गीतों को जो प्रेजेंट करने का, जो प्रस्तुति का उनका एक अपना अंदाज़ होता था। तो इस तरह से उद्घोषकों का बड़ा ही एक अच्छा काम यहाँ पर रहा। और जो छूट गए हैं उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस समय मुझे याद नहीं आ पा रहा है, और जितना हो सके मैंने अपने स्मृति पटल पर याद करने की कोशिश की है। ये जनरल BC जोशी जी अल्मोड़ा पधारे थे, तो उनको GIC अल्मोड़ा में उनका स्वागत समारोह हुआ और उन्होंने लोगों को संबोधित किया। एक अल्मोड़ा के प्रति जो उनकी एक यादगार थी, स्मृतियाँ थी, एक कहने को नराई हम कह सकते हैं कि अल्मोड़ा के प्रति जो नराई उनको लगती थी, वो उद्गार उन्होंने स्पष्ट किया था उस दिन। तो ये एक अविस्मरणीय क्षण रहा हमारे लिए। और उनके आने का एक रेडियो रिपोर्ट भी यहाँ से प्रसारित की गई थी आकाशवाणी अल्मोड़ा से। और बच्चों के लिए एक छोटा सा कंसर्ट हुआ था जो 14 नवंबर को होता था। पहले इस तरह के कंसर्ट हुआ करते थे, अब तो वो नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा कंसर्ट एक हुआ था। ये एक छोटा सा फोटोग्राफ है। और ये है चंद्रप्रभा एतवाल, जो पर्वतारोही रहीं, उत्तरकाशी वो पर्वतारोहण क्लब की ये। और सर आप हैं इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। और ये रामचंद्र भारद्वाज तब के विशेष साहसिक पर्यटन अधिकारी यहाँ पर थे। अच्छा। और ये मुख्य सचिव RS टोलिया जी, ये उत्तराखंड के मुख्य सचिव थे। तो आकाशवाणी अल्मोड़ा में इनका आगमन हुआ था। एक छोटी सी मुलाकात इनसे भेंट के दौरान हुई थी। और इसमें हर्षवंती बिष्ट और एक और पर्वतारोही है, मेरे ख्याल से ये सुमन कुटियाल हैं और चंद्रप्रभा एतवाल हैं। और ये मेरे साथी यहाँ पर राजेंद्र टमटा हैं। अच्छा। वो जो अभी दिवंगत हो गए थे। और ये मैं हूँ, और यहाँ पर एक गौरी शंकर कर्नाटक हैं। तो ये हमारे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा। इन्होंने जो है स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की थी। अच्छा। और ये हैं हिमांशु जोशी जी। जब पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जब शताब्दी वर्ष समारोह था, उस समय आपने एक आकाशवाणी के लिए फीचर तैयार किया था। तब इन्होंने नैनीताल, काशीपुर, अल्मोड़ा, बहुत सी जगहों पे, जहाँ पर खूंट गांव, सब जगह इन्होंने रिकॉर्डिंग की थी। और हम लोगों ने इनका सहयोग में हम लोग रहे। और ये सर उस समय का नैनीताल? हाँ, उस समय का नैनीताल। ये अब देखिए कितना परिवर्तन हो गया है। नैनीताल उस समय का, पीछे घना जंगल जी। और सर बहुत हैंडसम भी दिख रहे हैं। ये अंत में ये फोटोग्राफ है जो बहुत ही रेयर है। ये शिवानी जी पधारी थी अल्मोड़ा में। हाँ। तब हमने इनसे बातचीत की थी, छोटी सी मुलाकात रही। अल्मोड़ा स्टूडियो में आप पधारी और तब आप आई और अपने विचार व्यक्त किए। और बहुत ही एक साधारण तरीके से, बहुत ही सादगी के साथ आपने अपना वक्तव्य दिया। और ये तब की एक यादगार फ़ोटो है। और आकाशवाणी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वक्त तो गुज़र जाता है, रह जाती है केवल माथे पर चिन्हित लकीरें और एक अलीखा आभास। कहाँ मिलता है ज़िंदगी में कुछ आकाशवाणी सा मधुर सा स्वाद। तो यही मेरी शुभकामना है।